नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम। हम सहोदर हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं सर्वाइकल की। सर्वाइकल में डॉक्टर जो है आपकी एमआरआई कराते हैं, एक्सरा कराते हैं गर्दन का, और कहते हैं आपकी L1, 2, 3 जो है यहाँ नसें ब्लॉक हो गई हैं या गैप आ गया है। कई बार कॉर्नर लगा देते हैं ताकि हिलना नहीं है, हिलते हुए चक्कर आएगा। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि इसके रोग का कारण क्या है, क्यों आपकी नसें ब्लॉक हो गई, क्यों नसें आपकी L4, L2, L1, L2 के नीचे दब गई। अब क्यों दबी, इस चीज का एलोपैथी साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए वो कभी आपको उल्टी रोकने की दवाइयाँ देता है, कभी आपको चक्कर रोकने की दवाई देता है जिससे चक्कर आता है, और कभी कॉर्नर लगा करके आपकी गर्दन न हिलने की इजाज़त देता है, और सारा जिंदगी आपको खिलाता रहता है। कुछ समय बाद माइग्रेन हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि जैसे ट्यूबवेल में पानी चल रहा है, अगर वो पानी पूरे प्रेशर के साथ चल रहा है तो उसके ऊपर आप साइकिल उतार लीजिए, बस उतार लीजिए, वो दबता नहीं है। लेकिन अगर उसे ट्यूबवेल में पानी कम हो जाता है तो जो पाइप चल रहा है उस पाइप को कोई भी दबा सकता है। तो पहला तो मोटा मोटी ये समझिए, जब आपके शरीर के अंदर ब्लड आर्ट्रियोल्स ये कमज़ोर हो जाती हैं तो वो कहीं भी दब जाती, कहीं भी प्रेस हो जाती है। यानी आपके शरीर में रक्त का जो निर्माण है, वो जो घूमता है रक्त, वो अगर कम मात्रा में बनने लग जाता है तो जहाँ जाता है वो दबता चला जाता है। तो जहाँ L1, L2 के नीचे नसें दब जाती, उसका कारण एक तो ये हो जाता है। दूसरा, नसें गैस के कारण जब टाइट हो जाती है, जितनी नसें हमें लूज चाहिए उतना लूज न रहकर वो टाइट हो जाती है, तो जो गैप हर हड्डी और हर ज्वाइंट के बीच में है वो गैप कम हो जाता है। उस गैप कम होने से भी हमारी नसें दब जाती हैं। लेकिन एलोपैथी तो इस कारण को देखता ही नहीं। इसलिए आयुर्वेद कहता है यहाँ बने हुए गैस के प्रेशर को आप कम कर दीजिए, जिस कारण से आपका रक्त परिभ्रमण कम हो रहा है उस परिभ्रमण को आप बढ़ा दीजिए, तो आपका सर्वाइकल सदा के लिए ठीक हो जाएगा। इसलिए यहाँ अगर आप सर्वाइकल को सदा के लिए ठीक करना चाहते हैं तो पेट को साफ करने की औषधि ले लीजिए। और अगर आप मोटे हैं, आपको सर्वाइकल है, तो आप कास्टर ऑयल का प्रयोग कीजिए, अरंड के तेल का दूध में डाल करके प्रयोग कीजिए, पेट साफ हो जाएगा। डाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए सौंठ, काली मिर्च, पीपल, हर्ड, बहड़ा, आंवला और यह अक्षर बराबर मात्रा में मिला करके इस चूर्ण का प्रयोग कर लीजिए। जो चूर्ण आपका दीपन भी है और लैक्जेटिव भी है, पेशाब को भी साफ करेगा, जो बीपी नहीं बढ़ने देगा, आपकी डाइजेशन पावर को ठीक करेगा, आपके गैस को ठीक करेगा, और शरीर के अंग मजबूत हो जाए कि आपकी आंत जो है डाइजेशन को बढ़ा दे, आपका इंटेस्टाइन सिस्टम मजबूत हो जाए, आपका पाचन संस्थान मजबूत हो जाए, आपका नर्व सिस्टम मजबूत हो जाए। अब नर्व सिस्टम को मजबूत करना है तो नाक में सरसों का तेल डालिए या बादाम का तेल डालिए सोते समय, या गाय का घी डाल लीजिए। और इंटेस्टाइन को मजबूत करना है, अग्नि को मजबूत करना है, तो हमें भोजन के साथ घी और दूध का प्रयोग करना चाहिए। और सर्वाइकल के रोगी को विशेष ध्यान देना चाहिए कि सब्जी या दाल में छौंक ना लगाए। जो नमक मसाले डालने डालिए, लेकिन छौंक ना लगा करके वहाँ सब्जी या दाल में ऊपर से घी डाल लीजिए कटोरी के, फिर आप खाइए। क्योंकि उस घी के प्रयोग करने से, उस दूध के प्रयोग करने से रसायन का काम होगा, आपके अंग मजबूत हो जाएंगे, इंटेस्टाइन सिस्टम मजबूत हो जाएगा, नर्व सिस्टम मजबूत हो जाएगा, आपकी नसें ठीक काम करेंगी। और जब नसें काम ठीक से करेंगी तो सर्वाइकल दूर हो जाएगा, सदा के लिए ठीक हो जाएगा। और घी दूध आपको उचित नहीं मिलता तो हमने आपको शुद्ध रसायन का निर्माण किया है, हमारे रसायन का प्रयोग कीजिए, जो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, आपके अंगों को मजबूत करेगा। शरीर का कोई भी अंग अगर कमज़ोर हो गया, आप रसायन खा करके देखिए, उससे बड़ी ताकत आएगी। पेट साफ करने के लिए आपको कास्टर ऑयल नहीं पी सकते तो हमारे वैदिक कटोर का प्रयोग कर लीजिए।
और अग्नि को तेज करने के लिए हमारे यवक्षार आदि चूर्ण का प्रयोग कर लीजिए। टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फ़ोन करके के अपॉइंटमेंट लीजिए। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपसे बात करूंगा, आपको बीमारी का सही कारण समझ करके दवाई आपके घर पहुंच जाएगी कोरियर के द्वारा। या फिर ऐसे ही सुनना चाहते हैं, घरेलू इलाज बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को नाड़ी वैद्य कायाकल्प को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको पता चले कि आज मैं नया वीडियो डाल रहा हूँ। आप प्रत्येक रोग से अपडेट होता रहे। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।